दिल्ली की ठंडी सुबह थी। दिसंबर का महीना। धुंध की चादर ने शहर को ढक रखा था। सड़कों पर कहीं तेज हॉर्न बजाती गाड़ियां थीं तो कहीं चाय के ठेलों पर लोगों की भीड़। ऐसे में करिश्मा ने अपने घर से स्कूटी निकाली, साधारण सी सलवार सूट में, बिना किसी दिखावे के। देखने वाला कोई भी यही समझता कि ये किसी मध्यम वर्गीय परिवार की आम लड़की है जो शायद कॉलेज या काम पर निकल रही हो। लेकिन हकीकत अलग थी। करिश्मा एसपी कविता सिंह की बेटी थी। कविता सिंह, जो जिले की सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जानी जाती थीं। करिश्मा ने हमेशा अपनी मां को वर्दी में देखा था और समझा था कि पुलिस का मतलब है न्याय, अनुशासन और सुरक्षा। उस दिन करिश्मा अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। सुबह सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वो हल्के से गुनगुनाते हुए सड़क पर स्कूटी चला रही थी। सड़कें अभी इतनी व्यस्त नहीं हुई थीं, लेकिन बाजार की ओर बढ़ते ही भीड़ भाड़ नजर आने लगी। बाजार पार करते ही उसने देखा कि आगे सड़क किनारे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। 5-6 पुलिसकर्मी गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रहे थे। उनमें से एक चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। इंस्पेक्टर मोहन सिंह, वही मोहन सिंह जिसे वो कई बार अपने मां के थाने में आते जाते देख चुकी थी। मां अक्सर कहती थीं, मोहन अच्छा अफसर है पर गुस्से में जल्दी आ जाता है। जैसे ही करिश्मा वहां पहुंची, मोहन सिंह ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। रुको, गाड़ी साइड में लगाओ। उसकी आवाज तेज और रूखी थी। करिश्मा ने तुरंत स्कूटी किनारे लगाई। उसने सोचा शायद औपचारिकता होगी, लेकिन जैसे ही वो उतरी, इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, अरे वाह, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रही हैं मैडम, और स्पीड भी जरा तेज लग रही थी। अब तो चालान कटेगा ही, वरना आप जैसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। करिश्मा ने विनम्र स्वर में कहा, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैंने तेज नहीं चलाई थी, बस 30 की स्पीड थी। लेकिन इंस्पेक्टर मोहन सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, अरे वाह, अब हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है। ज्यादा बकवास मत कर, जो कह रहा हूं वही मान। बदतमीज लड़की, बहुत अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में करिश्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। करिश्मा सन्न रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पुलिस वाला इस तरह सड़क पर सबके सामने हाथ उठा देगा। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी और चेहरे पर जलन हो रही थी। आसपास के लोग रुककर तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी ने आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस के सामने आम आदमी की जबान अक्सर बंद हो जाती है। इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। जल्दी से 5,000 का चालान भर, नहीं तो तुझे और तेरी गाड़ी दोनों को लॉकअप में डाल दूंगा। करिश्मा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि ये इंस्पेक्टर अपने अहंकार में है और कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने शांत स्वर में कहा, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वैसे भी इतनी बड़ी राशि किसी मामूली गलती का चालान नहीं होती। कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन ये सुनते ही मोहन सिंह और भड़क गया। बहुत जुबान चल रही है, अब चालान नहीं भरेगी तो जेल जाएगी। ऐसे ही लड़कियों का एटीट्यूड तोड़ना पड़ता है। चलो पकड़ो इसे। उसने पास खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया। थाने ले चलो, वहीं मजा चखाऊंगा। दोनों सिपाही आगे बढ़े और करिश्मा के हाथ पकड़ लिए। करिश्मा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाइए। जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा और लाल हो गया। उसने फिर से करिश्मा के गाल पर थप्पड़ मारा। बहुत अकड़ दिखा रही है, अब तो तुझे थाने ही ले जाना पड़ेगा। करिश्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चाहकर भी अपनी पहचान सामने नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि अगर लोग जान जाते कि वो एसपी की बेटी है तो मामला और बड़ा हो जाता। उसने ठान लिया था कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को उसकी गलती का सबक कानूनी तरीके से सिखाएगी। सड़क पर भीड़ बढ़ रही थी। लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया। करिश्मा का मन रो रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने मजबूती बनाए रखी। दोनों सिपाही उसे पकड़कर जीप की ओर ले गए। इंस्पेक्टर मोहन सिंह पीछे से चिल्लाया, ले चलो इसे थाने। अब इसे वहीं समझ में आएगा कि कानून से खिलवाड़ का क्या मतलब होता है। जीप जैसे ही चली, करिश्मा ने गहरी सांस ली। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे।
क्या सचमुच वर्दी का मतलब है डराना, धमकाना और कमजोर पर हाथ उठाना? क्या यही है कानून का इस्तेमाल? उसके मन में एक आग जल चुकी थी और उसने तय कर लिया था कि ये लड़ाई वो आखिरी दम तक लड़ेगी। जीप धड़धड़ाती हुई दिल्ली की सर्द गलियों से गुजर रही थी। रास्ते भर करिश्मा खामोश रही। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। थप्पड़ों की चोट और अपमान दोनों के निशान उस पर साफ दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दृढ़ संकल्प था। थाने के बाहर पहुंचते ही जीप रुक गई। बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पुलिस थाना, जनता की सेवा में। करिश्मा ने उस बोर्ड को देखा और मन ही मन सोचा, अगर यही सेवा है तो भगवान ही इस देश का मालिक है। दोनों सिपाही उसे उतरवाकर थाने के अंदर ले गए। अंदर का माहौल गहमा गहमी से भरा था। कुछ लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे, तो कुछ अपराधी पहले से लॉकअप में बैठे थे। दीवारों पर धूल जमी थी, पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे और मेजों पर बेतरतीबी से रखी फाइलें बता रही थीं कि ये जगह कानून से ज्यादा हुकूमत का अड्डा है। इंस्पेक्टर मोहन सिंह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पान मुंह में दबाते हुए उसने जोर से कहा, कहाँ मर गए सब लोग? चाय लाओ जरा, आज एक खास मेहमान लाए हैं। सिपाही हंसते हुए इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये खास मेहमान कौन है। मोहन सिंह ने सामने बैठी करिश्मा की ओर इशारा किया और बोला, देखो, कानून के आगे अकड़ दिखाने वाली सड़क पर हमें घुमा रही थी, अब बताएंगे इसे कि पुलिस क्या होती है। थोड़ी देर में थाने का एसएचओ रवि सिंह अंदर आया। लंबा चौड़ा शरीर, आंखों में कठोरता और चेहरे पर सत्ता का अहंकार साफ झलक रहा था। उसने आते ही पूछा, मोहन, ये कौन है? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, सर, ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी। रोका तो बहस करने लगी, हमें गालियां दी और धमकाया। मैंने सोचा कानून के आगे अकड़ टूटनी चाहिए, इसलिए ले आया। रवि सिंह ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, अब मजा चखाओ इसे। इतना कहकर दोनों अफसर जोर जोर से हंसने लगे। करिश्मा का दिल रो रहा था। वो सोच रही थी कि क्या सच में कानून यही है? बिना सबूत, बिना कारण किसी को गालियां देने और जेल में डालने का अधिकार इन्हें किसने दिया? वो धीरे धीरे दीवार से टिक गई। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, माँ ने हमेशा सिखाया कि वर्दी का मतलब है न्याय, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि वर्दी का मतलब कुछ के लिए सत्ता का नशा है। ये अपमान मैं भूलूंगी नहीं। थाने के बाहर हलचल चल रही थी। सिपाही हंस रहे थे, चाय पी रहे थे और दोनों अफसर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की को वे साधारण समझकर अंदर डाल चुके हैं, वो दरअसल एसपी कविता सिंह की बेटी है और जल्द ही यही सच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। थाने की घड़ी ने शाम के 4 बजाए। बाहर कड़ी धूप ढल रही थी और अंदर थाने का माहौल बिल्कुल सामान्य था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में इस थाने की नींव हिलने वाली है। इसी बीच थाने के बाहर अचानक गाड़ियों का काफिला रुका। सामने सरकारी गाड़ी थी जिस पर लाल बत्ती लगी थी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एसपी कविता सिंह। लंबा कद, कठोर चेहरा और आंखों में वो तेज जो किसी भी अपराधी को कांपने पर मजबूर कर दे। थाने के गेट पर खड़े सिपाही घबराकर सैल्यूट करने लगे। नमस्ते मैडम। कविता सिंह तेज कदमों से अंदर बढ़ीं। उनके आने से पूरे थाने का माहौल अचानक बदल गया। जो अफसर थोड़ी देर पहले चाय पीते हुए हंस रहे थे, अब उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने लॉकअप की तरफ नजर डाली, उनकी सांस थम गई। अंदर एक सलवार सूट पहनी लड़की खड़ी थी। चेहरा लाल, बाल बिखरे हुए, आंखों में अपमान और पीड़ा का सागर। करिश्मा! कविता सिंह चीख उठी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब साफ हो चुका था कि ये लड़की कोई आम नहीं, बल्कि एसपी मैडम की बेटी है। कविता सिंह तुरंत लॉकअप की तरफ दौड़ी। ये किसने किया? मेरी बेटी यहां कैसे? पास खड़ा एक सिपाही कांपते हुए मोहन सिंह के पास गया और सब बता दिया। मोहन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। पसीना उसके माथे से बहने लगा। वो भागता हुआ लॉकअप के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। मैंने सोचा ये कोई साधारण लड़की है, बस थोड़ी बदतमीजी कर रही थी तो गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कविता सिंह की आंखों में आग जल उठी। गलती? तुम इसे गलती कहते हो? सड़क पर रोकना, थप्पड़ मारना, झूठा चालान मांगना और फिर बिना किसी सबूत के थाने में बंद करना, ये तुम्हारी गलती है? मोहन सिंह घबराकर चुप हो गया। कविता ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और डीएम साहब को कॉल लगाया। सर, मामला बहुत गंभीर है। मैं थाने में हूं, आपको तुरंत यहां आना होगा। थाने में मौजूद हर पुलिस वाला अब सांस रोककर खड़ा था। सभी समझ चुके थे कि आज कोई भी इस आग से नहीं बच पाएगा।
करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर गाड़ियों का दूसरा काफिला रुका। डीएम साहब, एसीएम और 2 अन्य अधिकारी थाने में दाखिल हुए। डीएम ने सख्त आवाज में पूछा, मैडम, पूरा मामला बताइए। कविता सिंह ने इशारा किया, ये मेरी बेटी है, लेकिन आज मैं इसे बेटी नहीं, एक नागरिक मानकर बोल रही हूं। इसे सड़क पर बिना वजह रोका गया, थप्पड़ मारे गए, 5,000 का झूठा चालान मांगा गया और फिर बिना किसी कागजी कार्रवाई के लॉकअप में डाल दिया गया। ये सबूत नहीं, सीधा अपराध है। डीएम ने मोहन सिंह और रवि सिंह की ओर देखा। क्या ये सच है? दोनों अफसर चुप रहे। पसीना उनके गालों से टपक रहा था। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, गवाह बुलाओ। जिस जगह घटना हुई थी वहां लोग थे और थाने का सीसीटीवी फुटेज भी लाओ। थोड़ी ही देर में 3 गवाह आ गए। एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। लड़की ने किसी से बदतमीजी नहीं की थी, उल्टा इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा और गालियां दी। दूसरा गवाह एक कॉलेज छात्र था जिसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मोहन सिंह करिश्मा को थप्पड़ मार रहा है और 5,000 रुपए की धमकी दे रहा है। अब बारी आई थाने के सीसीटीवी फुटेज की। फुटेज में सब कुछ साफ था। बिना पूछताछ, बिना कागजी कार्रवाई करिश्मा को सीधा लॉकअप में डालना और फिर दोनों अफसर हंसते हुए बातें करना। डीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह गैर कानूनी हिरासत है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 441 और 166 के तहत गंभीर अपराध है। आप दोनों को अभी और यहीं सस्पेंड किया जाता है। थाने में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। मोहन सिंह और रवि सिंह के चेहरे जमीन की ओर झुक गए। कविता सिंह ने करिश्मा का हाथ पकड़ा। बेटी, तूने सहा बहुत कुछ, लेकिन अब तूने सबक सिखा दिया कि गलत हाथों में कानून कितना खतरनाक होता है। आज से ये थाना सबके लिए सीख बनेगा। डीएम ने जाते जाते कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या वर्दीधारी। उस दिन के बाद उस थाने की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई।